मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? Everyone can hear me, can listen to me. Back sisters, you can hear me? Or should I come in the front? Should I come? Is it okay? Okay. जैसे कि आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, you all are students? कोई अभी टीचर नहीं है? Except one teacher? Okay, all are students. जो स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है, स्टूडेंट्स का जो स्ट्रगल होता है, वो बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है. और इनफैक्ट आप लोगों का, बिकॉज आप यहाँ पर क्या आए हो, बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए आए हो. और बाइबल ट्रेनिंग करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है. क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ये डिसीजन अगर आप लोगों का है तो इट विल ग्रो, इट विल डेवलप, ये फ्लरिश होगा. और अगर ये डिसीजन आपका नहीं है, आप किसी के प्रेशर से आए हो, तो ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, मन में पीस नहीं होगा, बाइबल पढ़ने को भी मन नहीं करेगा, दुआ करने को भी मन नहीं करेगा. एग्री? सहमत है? तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, जितनी भी बेटियाँ यहाँ पे बैठी हैं, जितनी भी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, आप सब के अंदर एक आग है, एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है, एक जुनून है कि हमें किसकी सेवा करनी है? परमेश्वर की सेवा करनी है. परमेश्वर की सेवा करनी आसान नहीं है, सबसे डिफिकल्ट काम है ये दुनिया का. परमेश्वर की सेवा करने का मतलब पता है क्या है? यू नो द मीनिंग कि परमेश्वर की सेवा करने का मतलब क्या है? हमें पहले इस मीनिंग को समझना है. यहाँ पे कोई फ्रेंड्स है? जस्ट रेज योर हैंड. यहाँ पे 2-3 फ्रेंड्स है, तो बेस्ट फ्रेंड्स, पक्के फ्रेंड्स है यहाँ पर? जस्ट रेज योर हैंड. यस, बेस्ट फ्रेंड्स है. ठीक है. बेस्ट फ्रेंड्स की एक क्वालिटी होती है. आई डोंट नो व्हाई यू आर सिटिंग सो फार. जस्ट लिसन टू मी. बेस्ट फ्रेंड्स की वो क्वालिटी होती है, वो साथ साथ रहते हैं. क्या रहते हैं वो साथ साथ रहते हैं. और में सबसे बड़ा एक फैक्टर क्या होता है? दे हैव अ जेलस फैक्टर. दे हैव अ जेलस फैक्टर. वो अपने फ्रेंड को शेयर नहीं कर सकते, वो अपने फ्रेंड के साथ सारी बातें शेयर करते हैं. उनका उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, सोना, इनफैक्ट सब कुछ किसके साथ होता है? फ्रेंड्स के साथ होता है. और ये क्या है? दिस इज अ रिलेशनशिप. ये क्या है? रिलेशनशिप है. कैसे हुआ रिलेशनशिप? क्योंकि उनका जो बॉन्ड है, क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो आपसी समझ है, वो क्या है? सेम है. क्या है वो? सेम है. मैं अगर बोलूँ कि मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है, इट विल टेक टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर डिफरेंस है, देन एज डिफरेंस है, देन देयर सो मेनी डिफरेंसेस आर देयर. लेकिन क्या है? हम जब फ्रेंड्स में आते हैं, हमारी सोच सेम होती है, हमारा स्वभाव सेम होता है. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हमारी बातें सेम होती हैं, हमारे टेस्ट सेम होते हैं, हमारी लाइकिंग सेम होती है. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? समझ आ रहा है तो हाथ ऊपर करो. समझ आ रहा है? तो आप लोगों ने आज जो ये प्रेरणा की है, आप लोगों ने जो प्रण लिया है, आप लोगों ने जो डिसाइड किया है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, हमें मिनिस्ट्री करनी है, हमें सेवकाई करनी है, तो बहनों, बच्चों, बेटियों, एक चीज़ का ध्यान रखना, मेरा और आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए. इस चीज़ को ध्यान में रखना. मैंने बताया ना, दुनियावी तौर पर ये जो फ्रेंड्स होती है, कहते हैं अ मैन इज नोन बाय द कंपनी. यस गर्ल्स, इट इज अ सेइंग. अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. एक इंसान की जो पहचान होती है किससे होती है? उसकी कंपनी से होती है, उसकी संगति से होती है. आप संगति सबसे ज्यादा किसके साथ रखते हो? प्रभु यीशु मसीह के साथ रखते हो. क्योंकि आप बाइबल ट्रेनिंग कर रहे हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो. एम आई राइट? आपका जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो प्रेयरफुल है, वो स्पिरिचुअल है. सही कह रही हूँ? तो हमारा जो उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोच, विचार, वो किस जैसे होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह जैसे होनी चाहिए. हमारे अंदर सबसे बड़ा क्या गुण होना चाहिए? सबसे बड़ी क्या क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए? जैसे दुनियावी फ्रेंड्स जो है वो साथ साथ चलती है ना, हमें फील करना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं. फील इट. हमें खुदा की प्रेजेंस को फील करना है.
हजूरी को महसूस करना है, हमें इस चीज़ को समझना है, महसूस करना है कि खुदा क्या है, मेरे साथ चल रहे हैं। कहते खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यू नो ना। तो उससे क्या होता है, अगर प्रभु की संगति में रहकर आपका नेचर और कैरेक्टर प्रभु यीशु मसीह जैसा नहीं है, तो मेरी प्रिय बहनों आप खतरे में हो। किसमें हो? यू आर इन डेंजर, यू आर इन डेंजर। हमने बाइबल पकड़ी है, मेजोरिटी लड़कियां बाइबल लेके आए हैं, सो हैप्पी टू सी। आई थिंक सबके पास बाइबल है। इस बाइबल को पकड़ना, इसके ऊपर चलना, इसके ऊपर अमल करना कोई आसान बात नहीं है। मैं बहुत सीरियस बात आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करने का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह का कार्य करने का मतलब है, आपका जो नेचर है, आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो स्वभाव है, आपकी जो बोली है, आपकी जो आंखें हैं, आपका जो मुंह है, आपकी जो जुबान है, आपकी जो बातें हैं, वो वचन जैसी होनी चाहिए। अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम ब्लेस करें, अगर किसी से बात करते हैं तो वचन की बातें करें, अगर हमारी दुआ के भी पॉइंट्स हैं तो हम दुनियावी नहीं, हम आत्मिक वस्तुओं की खोज में करें। वचन में लिखा है पहले तुम मेरे धर्म और राज की खोज करोगे तब वो सब वस्तुएं क्या है, तुम्हें मिल जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहनों आप लोगों को चाहिए, जो बच्चों वो आप लोगों को चाहिए, वो चाहिए होली स्पिरिट। वो क्या चाहिए? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? थ्रू प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 years मिनिस्ट्री की, किसकी हेल्प से की? किसकी हेल्प से की? पंजाबियों जवाब आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जिंदा हुए, किसकी मदद, किसकी सहायता से जिंदा हुए? यस गर्ल्स। और प्रभु यीशु मसीह 40 डेज जब इस धरती पे रहे और उसके बाद वो दोबारा स्वर्ग में गए, उन्होंने बोला मैं अपना एक सहायक भेजूंगा। एंड आई वॉन्ट टू नो, जस्ट रेज योर हैंड कि हु इज दैट हेल्पर। वो सहायक कौन है? यस बच्चा, होली स्पिरिट। बच्चों इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्ल्स लिसन इट वेरी केयरफुली। मेरे पास कितने टाइम रह गए? आई विल जस्ट 10 minutes, लिसन केयरफुली। पवित्र आत्मा के बिना ना तो हमें बाइबल समझ आएगी, और पवित्र आत्मा के बिना हम उसकी इच्छा को जान भी नहीं सकते, और पवित्र आत्मा के बिना उसकी इच्छा के ऊपर हम चल भी नहीं सकते। यू नो व्हाट आई मीन? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जिसको समझ आ रहा है रेज योर हैंड। तो एज अ क्रिश्चियन लाइफ, आप जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो, आप जो मिनिस्ट्री करना चाहते हो, आप जो सेवकाई करना चाहते हो, आपको मेन क्या चाहिए? What do you need? Only Holy Spirit you need. सिर्फ पवित्र आत्मा चाहिए। वचन को समझने के लिए, वचन के ऊपर चलने के लिए, वचन पे मनन करने के लिए, वचन में आपका इंटरेस्ट हो, वचन की आपको भूख हो, वचन की आपको प्यास हो, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पवित्र आत्मा चाहिए।